हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक परिपथ को जिसमें 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। हर अवयव के सिरों पर विभव पात के आरएमएस यानी कि वर्ग माध्य मूल मानों को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न का उत्तर जो है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसी परिपथ का अध्ययन करेंगे जो कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और उसका अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो एलसी परिपथ के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। तो देखिए, प्रेरकत्व एल और धारिता सी एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में रहते हैं। श्रेणी क्रम में रहने का अर्थ होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे स्रोत लगाए हैं तो स्रोत वोल्टेज वीएस मान लेते हैं और जो धारा है वो आईएस है। तो यह धारा आईएस प्रेरकत्व एल और धारिता सी दोनों के लिए समान होगा। यहाँ पे धारा का मान समान होगा, लेकिन जो विभव हमें मिलेगा, प्रेरकत्व के लिए विभव का मान VL अलग होगा, धारिता के लिए विभव का मान VC अलग होगा। तो इनके वर्ग माध्य मूल मान हम लोग को ज्ञात करने हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान जो होगा हमारे पास यहाँ पे, इसको देखिए तो विभव VL के लिए हमारे पास विभव क्या होता है, ओम के नियम से अगर हम लोग देखें तो विद्युत धारा यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान गुणित यहाँ पे उससे लगा हुआ उसका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमारे विभव पात तो हमें प्रतिरोध में मिलता है ना। प्रेरकत्व के लिए विभव पात जो रहता है वो XL यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात में हमें प्राप्त होता है, और ये जो XL होता है ये हमारे पास जो है ओमेगा L के बराबर होता है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसे इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। इसी तरह से के लिए देखेंगे तो धारिता के लिए VC के रूप में दर्शाएंगे और धारा का मान तो वही है यानी कि आरएमएस मान धारा का गुणित यहाँ पे हो जाएगा XC हमारे पास धारितीय प्रतिघात है। तो XC का जो मान होगा हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये 1/ओमेगा C के रूप में हमें प्राप्त होता है। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो हम लोग ओमेगा का भी मान अगर देखेंगे तो ये हमारे पास 2πf के बराबर जो है प्राप्त होता है, जहाँ पे f आवृत्ति को हमें दर्शा है। तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे धारा का जो है वर्ग माध्य मूल मान अगर देखिए तो ये हमारे पास IRMS बराबर हो जाता है विभव का वर्ग माध्य मूल मान बटे उस परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे दो तत्व लगे हैं, प्रेरकत्व और धारिता, दोनों ही हमारे पास ऊर्जा को संचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिबाधा Z लेंगे। तो इस प्रतिबाधा Z का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रतिबाधा Z बराबर हमारे पास हो जाएगा, जब भी प्रेरकत्व और संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे मॉड लगाते हैं और ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा L ऋण यहाँ पे हो जाता है ओमेगा C के रूप में। हम लोग इसको मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें से जो भी मान बड़ा होगा, प्रेरकत्व का मान बड़ा होगा तो उसमें हम लोग धारिता के मान को घटाएंगे, और अगर धारिता का मान बड़ा होगा तो उसमें प्रेरकत्व के मान को घटाएंगे। यानी कि हमें सिर्फ परिमाण चाहिए, हमें यहाँ पे धन या ऋण चिन्ह के रूप में प्रतिबाधा का मान जो है नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 1, 2 और 3 है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। और मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे प्रेरकत्व L का जो मान दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग XL का मान निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है 80 मिली हेनरी के बराबर। तो इसको परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 हेनरी में, और धारिता C का भी मान हम लोग को दिया गया है 60 माइक्रोफैराड के रूप में। इसे फैराड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैराड के रूप में हमें प्राप्त होगा। और जो वोल्टता का मान दिया गया है ये हमारे पास वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है, स्रोत की वोल्टता जो कि 230 वोल्ट है, और आवृत्ति F का जो मान है हमें दे दिया गया है 50 हर्ट्ज। अब हम लोग यहाँ पे धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है इसे निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को जो है विभव पात L यानी कि प्रेरकत्व और धारिता C के मध्य में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। तो IRMS बराबर हमने मुख्य अवधारणा में देखा VRMS बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबाधा Z का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रतिबाधा Z बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये RC सर्किट है तो हमारे पास यहाँ पे होगा ओमेगा L ऋण 1/ओमेगा C के रूप में, जो हमने समीकरण 3 लिखा है। तो हम लोग ओमेगा का मान जानते हैं 2πf होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, ये हो जाएगा मॉड में 2 गुणित पाई गुणित और आवृत्ति का मान हम लोग को यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया है, फिर गुणित हो जाएगा प्रेरकत्व का मान। तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 मिली हेनरी यानी कि 80 गुणित 10 की घात ऋण 3, फिर यहाँ पे ऋण हो जाएगा 1/ओमेगा C यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणित पाई गुणित F का मान हो जाएगा 50 हर्ट्ज, और आवृत्ति हम लोग ले लिए। उसके बाद हम लोग धारिता का मान लेंगे जो कि है 60 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 60 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैराड के बराबर। अब इस प्रतिबाधा का मान आएगा Z इन दोनों मानों को हल करने पे
लगभग मिल जाएगा 27.92 ओम हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग धारा का वर्ग माध्य मान निकाल सकते हैं, तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा 230 वोल्ट बटे यहाँ पे जो हमारे पास प्रतिबाधा है 27.92, तो हमारे पास यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान लगभग मिल जाएगा 8.24 एम्पियर के रूप में। अब हम लोग अपने समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और जो प्रेरकत्व के मध्य विभव पात है VL, इसका मान निकालेंगे। तो VL हमारे पास कितना हो जाएगा IRMS गुणित यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल के बराबर, XL जो है वो ओमेगा एल के बराबर है, तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8.24 ओमेगा का मान हो जाएगा 2 गुणित पाई गुणित आवृत्ति F का मान 50 हर्ट्ज गुणित यहाँ पे प्रेरकत्व L का मान 80 मिली हेनरी, 80 गुणित 10 की घात 3। इस पूरे मान को हल करेंगे तो विभव पात जो होगा प्रेरकत्व में वर्ग माध्य मूल मान लगभग हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 207 वोल्ट के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे धारिता के मध्य जो है विभव पात निकालेंगे जो कि वर्ग माध्य मूल मान है, तो ये हमारे पास फिर से हो जाएगा IRMS यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे ओमेगा सी। एक सी लेंगे तो 1 बटे ओमेगा सी, ओमेगा का मान 2 पाई एफ रखेंगे। अब यहाँ पे मान रखते हैं तो धारा का जो मान है वो कितना है 8.24 एम्पियर है। फिर गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 2 गुणित पाई गुणित आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज गुणित यहाँ पे हो जाएगा धारिता का मान 60 माइक्रोफैरड, 60 गुणित 10 की घात 6। इसको हल करेंगे तो हम लोग को लगभग यहाँ पे वोल्टता प्राप्त हो जाएगा 437 वोल्ट। तो ये हमारे पास किसका है, धारिता में जो विभव पात मिलेगा उसका मान। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रत्येक तत्व में यानी कि प्रेरकत्व में विभव पात और धारिता में विभव पात का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसको ज्ञात कर लिया। आशा है आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।